हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट 2018 के हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले बिहार बोर्ड 2022 या इसके बाद जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम होंगे इंटरमीडिएट के, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इसको आप लोग सही से पढ़ लेते हैं तो आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी आसान हो जाएगा और आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा नंबर भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन देखते हैं। ए लौह युग, बी कांस्य युग, सी अ और ब दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। इसे हम लोग ताम्र पाषाण युग भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिर्फ यहाँ पे हड़प्पा शहर की बात हो रही है, हड़प्पा सभ्यता की बात है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए सिंधु, बी ब्यास, सी सतलज और डी रावी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी रावी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी राजस्थान और डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गुजरात। लोथल गुजरात में है। लोथल को व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर भी कहा जाता है। लोथल से ही गोदीबाड़ा भी हड़प्पा सभ्यता में मिला हुआ था। ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कोई भी आ सकता है, इसलिए इस पे आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे। चलिए 4था नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था किसने? ऑप्शन देखते हैं। ए दयाराम साहनी ने, बी जॉन मार्शल ने, सी आर.डी. बनर्जी ने और डी आर.एस. बिष्ट ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आर.डी. बनर्जी, यानी कि रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 ईस्वी में किया था। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। इंडिका के लेखक कौन हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए कौटिल्य, बी मेगास्थेनिज, सी अल्बिरूनी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी मेगास्थेनिज। इंडिका को मेगास्थेनिज ने लिखा था। मेगास्थेनिज एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ए चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त और डी कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की? ऑप्शन देखते हैं। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक और डी कनिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अशोक। अशोक ने धम्म की शुरुआत की थी। जब यह 261 ईस्वी पूर्व कलिंग युद्ध के बाद अपनी युद्ध नीति को त्याग देता है और धम्म नीति को अपनाता है, तभी से इसने वहाँ पे धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी धम्म के प्रचार प्रसार के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ए 4, बी 6, सी 8 और डी 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 8। मनुस्मृति में विवाहों की पूरी जो संख्या थी वो थी 8। इसको भी 2 भागों में बांटा गया था, मान्य विवाह और अमान्य विवाह। मान्य विवाह में 4 विवाह और अमान्य में भी 4 विवाह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा इसको। ऑप्शन देखते हैं। ए 15 दिन, बी 16 दिन, सी 17 दिन और डी 18 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 18 दिन। ये आप सबको भी मालूम होगा कि महाभारत का जो युद्ध चला था वो कितने दिनों तक चला था? 18 दिन। ये कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था, जिसमें पांडव जीते हुए थे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ए संतानु, बी भीष्म,
सी दुर्योधन और डी शकुनी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा बी भीष्म। महाभारत में गंगा पुत्र किसे कहा गया है? भीष्म को कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन देखते हैं। ए हिंदू धर्म से, बी बौद्ध से, सी शैव से और डी जैन धर्म से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी जैन धर्म से। श्वेतांबर और दिगंबर साधु जो होते हैं, श्वेतांबर अक्सर श्वेत वस्त्र धारण किए रहते हैं, वहीं दिगंबर बिना कपड़ा के रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। चौथी बौद्ध परिषद यानी संगीति किस शासक के काल में हुई थी? ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन देखते हैं। ए अशोक, बी कालाशोक, सी अजातशत्रु और डी कनिष्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कनिष्क। कनिष्क के काल में 78 ईस्वी में कुंडल वन में हुआ था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। दीन इलाही संबंधित है किस राजा से? ऑप्शन देखते हैं। ए बाबर से, बी हुमायूं से, सी अकबर से और डी औरंगजेब से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अकबर से। दीन इलाही किससे संबंधित है? अकबर से। 1582 ईस्वी में अकबर ने एक धर्म की स्थापना की जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों को रखा गया था, उसे ही दीन इलाही कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन देखते हैं। ए शाहजहां, बी मोहम्मद शाह, सी औरंगजेब और डी बहादुर शाह जफर। इसका राइट आंसर आप सबको मालूम होगा, डी बहादुर शाह जफर। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। 1857 के बाद मुगल सल्तनत भारत से ख़त्म हो जाती है क्योंकि बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, वहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है और बाकी इसके ख़ानदान वालों को सबको लगभग मार दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। जजिया किससे लिया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ए व्यापारियों से, बी बुद्धिजीवियों से, सी सैनिकों से और डी जिमियों से। तो इसका राइट आंसर इसमें कोई नहीं है। जजिया कर मुस्लिम शासकों द्वारा उस समय लगाया गया था। यह अकबर ने इसको बंद कर दिया था 1564 ईस्वी में। जजिया कर गैर मुस्लिमों पर उनकी स्वतंत्रता के लिए एक कर लगाई जाती थी जिसे जजिया कर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। किताबुर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? ऑप्शन देखते हैं। ए अलबिरूनी, बी अब्दुल रज्जाक, सी इब्ने बतूता और डी बर्नियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इब्ने बतूता ने रेहला लिखा था, इसे किताबुर रेहला भी कहा जाता है। यह अरबी भाषा में लिखा गया था, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? ऑप्शन। ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी बाबर और डी अकबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अकबर ने सबसे पहले तंबाकू का सेवन किया था। आगे चल कर के इसके पुत्र जहांगीर ने तंबाकू पे ही प्रतिबंध लगा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। अलबिरूनी किसके साथ भारत आया? ऑप्शन ए तैमूर के साथ, बी मोहम्मद गोरी के साथ, सी गजनी के साथ यानी गजनवी के साथ और डी मोहम्मद बिन कासिम के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी महमूद गजनवी के साथ अलबिरूनी भारत आया था, जिसने किताबुल हिंद या तहकीक हिंद लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। ए हम्पी में, बी बेलूर में, सी चिदम्बरम में और डी श्रीरंगम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हम्पी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। आयंगर व्यवस्था संबंधित थी किस शासकों से, किस साम्राज्य से? देखते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा मुगल साम्राज्य, बी विजयनगर साम्राज्य, सी बहमनी साम्राज्य और डी दिल्ली सल्तनत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विजयनगर साम्राज्य से आयंगर व्यवस्था संबंधित है। आयंगर व्यवस्था वो थी, विजयनगर साम्राज्य में जो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई होती थी वो थी गांव, और गांव को की संचालन करने के लिए एक व्यवस्था लागू की गई थी, एक यूनिट बनाई गई थी जिसमें 12 लोग थे। उन सारे लोगों को आयंगर कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन।
विजयनगर का महानतम शासक कौन था? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, बी कृष्णदेवराय, सी अच्युत राय और डी सदाशिव राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कृष्णदेवराय विजयनगर का महानतम शासक था। बाकी ये शासक भी ठीक ठाक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। कबीर शिष्य थे किसके? ऑप्शन देखते हैं, ए रामानुज के, बी नानक के, सी रामानंद के और डी शंकराचार्य के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी रामानंद के। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? ऑप्शन देखते हैं, ए रामानंद, बी कबीर, सी चैतन्य और डी गुरु नानक। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता आ रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोगों को अब तक याद हो गया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए रामानंद, जो अभी हम लोगों ने देखा कि वो कबीर के गुरु थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? ऑप्शन देखते हैं, निकोलो कोंटी, बी अब्दुल रज्जाक, सी अफनासी निकितीन और डी डोमिंगोस पेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए निकोलस डी कोंटी, जो था वो सर्वप्रथम विजयनगर आया था विदेशी यात्री के तौर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 नंबर। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? ऑप्शन देखते हैं, ए कबीर, बी गुरु नानक, सी चैतन्य और डी रामानंद। तो इसका राइट आंसर आप सब जानते होंगे, ए कबीर। कबीर के उपदेशों को बीजक में संग्रहित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? ऑप्शन देखते हैं, ए चिश्ती, बी सुहरवर्दी, सी कादरी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए चिश्ती। निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिले से हैं? चिश्ती सिलसिले से हैं और इनका मकबरा जो है वो है दिल्ली में। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। तहकीके हिंद में किसकी यात्रा वृतांत लिखा है? अभी हम कुछ देर पहले ही आप लोगों से इस बात पे जिक्र किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ए अलबिरूनी, बी अब्दुल रज्जाक, सी फाहियान और डी मार्को पोलो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अलबिरूनी। अलबिरूनी ने अपनी जो यात्रा वृतांत था उसका नाम दिया था तहकीके हिंद या किताबुल हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। मेगास्थनीज कौन था? ऑप्शन देखते हैं, ए यात्री था, बी व्यापारी था, सी राजदूत था या डी गुलाम था। तो इसका राइट आंसर आप सबको मालूम होगा कि इसका राइट आंसर सी होगा राजदूत। आप सबको मालूम होगा कि ये राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। सेलुकस निकेटर का ये राजदूत था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड रिपन और डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बिहार और बंगाल में अस्थायी बंदोबस्ती शुरू की थी। अस्थायी बंदोबस्ती को हम लोग इस्तेमारी व्यवस्था भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? ऑप्शन देखते हैं, ए पुर्तगाली, बी ब्रिटिश, सी डच और डी फ्रांसीसी। तो इसका आंसर आप सबको मालूम होगा। इसका राइट आंसर होगा ए पुर्तगाली। जैसे कि आप सब जानते हैं वास्को डिगामा 1498 में भारत आया था, तो वो पहला यूरोपियन भी था और पहला पुर्तगाली भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1785 में, बी 1784 में, सी 1771 में, डी 1757 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी 1774 में। एक एक्ट आया था भारत शासन अधिनियम 1773, उसी में कहा गया था कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? यह क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद करेंगे ताकि आपको पूरा नंबर मिल जाए। ऑप्शन ए 1515 में, बी 1512 में, सी 1510 में और डी 1519 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी
1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। ये सब आपको मालूम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। संथाल विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन देखते हैं। ए 1832 में, बी 1841 में, सी 1851 में और डी 1855 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1855 में। संथाल विद्रोह बंगाल और बिहार के भागलपुर जिले में कुछ इलाकों में हुआ था, जहां पे संथालियों ने साहूकार, जमींदार और अंग्रेज़ों के खिलाफ यह विद्रोह किया था, जिसका विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कानू जो दो भाई थे वो लोग कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। दामिन इकोह क्या था? ऑप्शन देखते हैं। ए भूभाग, बी उपाधि, सी तलवार और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए भूभाग। दामिन इकोह क्या था? भूभाग था। यहाँ पे संथाल लोगों को बसाया गया था। जो राजमहल की पहाड़ियाँ थी उसकी तलहटी में इनको बसाया गया और उस भूभाग को, उस जगह को दामिन इकोह कहा गया। तो ये राइट आंसर हो जाएगा दामिन इकोह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन देखते हैं। ए रानी लक्ष्मीबाई, बी बेगम हजरत महल, सी वीर कुंवर सिंह और डी नाना साहब। तो राइट आंसर आप सब जानते होंगे, बी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में यानी कि अवध में 1857 का नेतृत्व किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन देखते हैं। ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड बेंटिंग, सी लॉर्ड कैनिंग और डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लॉर्ड कैनिंग था। थोड़ा सा मैं इसमें बता दूं कि 1857 में भारत में वायसराय हुआ करते थे, लेकिन जैसे 1857 की क्रांति हुई उसके बाद वायसराय का पोस्ट खत्म करके गवर्नर जनरल बनाया गया। तो लॉर्ड कैनिंग जो था वो अंतिम वायसराय था और पहला गवर्नर जनरल भी था भारत का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। व्यापगत के सिद्धांत का संबंध था किससे? ऑप्शन देखते हैं। ए कर्जन से, बी डलहौजी से, सी लिट्टन से, डी मिंटो से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डलहौजी से, जिसमें ये गोद निषेध वगैरह की पूरी बंदी कर दी थी। यानी कि कोई भी राजा गोद नहीं ले सकता है और उसकी जो पूरी संपत्ति होगी अब वो कंपनी की यानी अंग्रेज़ों की हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए नवशास्त्रीय शैली, बी नव गाथिक शैली और सी इंडो सार्सेनिक शैली और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नव गाथिक शैली है विक्टोरिया टर्मिनस। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन देखते हैं। ए 1910 में, बी 1911 में, सी 1912 में और डी 1914 में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि 1913 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण शुरू किया गया था। लेकिन यहाँ ऑप्शन जो है बी को हम सही मानेंगे, क्योंकि उसी समय जॉर्ज पंचम और उनकी रानी आई हुई थी भारत में, जिनके याद में गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था। तो इसमें आप 1911 के साथ जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। ए स्वदेशी आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन और डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। जब दांडी मार्च के लिए गांधी जी साबरमती आश्रम से निकलते हैं और दांडी पहुंचते हैं, तभी से सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? ऑप्शन देखते हैं। ए बारदोली, बी चंपारण, सी दांडी और डी वर्धा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी चंपारण। महात्मा गांधी 1917 में चंपारण आते हैं और यहाँ के जो किसान थे, जिनको ज़बरदस्ती नील की खेती तिनकटिया पद्धति के तहत करवाई जाती थी, उससे उन्होंने निजात दिलवाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1916, बी 1920, सी 1992 और डी 1930। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी
1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन देखते हैं। ए 1925 में, बी 1928 में, सी 1932 में और डी 1935 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, जिसके विरोध में नारा दिया गया था साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। इसमें बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था, जिसमें लाला लाजपत राय को लाठी लगने से इसी विरोध में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 1919 के अधिनियम को कहा जाता है क्या? ऑप्शन देखते हैं। रॉलेट एक्ट, बी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम एक्ट, सी मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सब जानते हैं कि रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, यह अधिनियम नहीं था। बी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया था। कब आया था? 1909 में। ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड जो था, ये सी था। 1919 के अधिनियम को मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। ए 13 अप्रैल 1919 में, बी 6 मार्च 1919 में, सी 30 अप्रैल 1919 को और डी 10 अप्रैल 1919 को। इसका राइट आंसर आप सबको मालूम होगा। ए 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, जहां पे बहुत सारे लोग एकत्रित हुए थे और उस पे जनरल ओ डायर ने गोलियां चलवाई थी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? ऑप्शन देखते हैं। ए 1905, बी 1906, सी 1911 और डी 1914। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी लॉर्ड कर्जन के समय में। इसके विरोध में भारत में बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? यानी पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी लियाकत अली, सी चौधरी रहमत अली और डी इकबाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी चौधरी रहमत अली, जो एक उस समय विद्यार्थी हुआ करते थे 1930-32 में। उन्होंने पाकिस्तान शब्द का नारा दिया था, एक जन्म किया था, यानी कि पाकिस्तान शब्द उन्होंने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन देखते हैं। ए एनी बेसेंट, बी विजया लक्ष्मी पंडित, सी सरोजनी नायडू और डी अरुणा आसफ अली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली गैर भारतीय महिला अध्यक्ष बनी हुई थी। यह 1917 में बनी हुई थी, इसको आप लोग याद रखिएगा। वहीं अगर भारतीयों की बात की जाए तो सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? आप सब जानते होंगे। ए 26 जनवरी 1949 को, बी 24 जनवरी 1950 को, सी 26 नवंबर 1950 को और डी 26 जनवरी 1950 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ भारत में। इस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, जो आज के लिए अंतिम होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी राजेंद्र प्रसाद और डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दें, दोस्तों में शेयर करें और अभी तक अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए